प्रभु वंदना में लीन आचार्य मानतुंग प्रभु के गुणस्तवन के साथ साथ अब उनकी दृष्टि भगवान के वैभव की तरफ केंद्रित हो रही है। वैभव सभी को प्रिय है, हर कोई वैभव चाहता है, वैभव के पीछे पागल होता है। हर किसी को वैभव की चाह है ना। पर संत कहते हैं सच्चे अर्थों में वैभव क्या है, इसे पहचानो। वैभव शब्द विभू से बना है। विभू होने का मतलब है, विभू का मतलब होता है समर्थ होना, सक्षम होना, अपना ईश्वर बनना, अपना मालिक बनना, स्वयं पर स्वयं के साम्राज्य को स्थापित कर लेना। जो विभुता से युक्त होता है सच्चे अर्थों में वही वैभव का स्वामी होता है। लोक में हम उन्हें वैभवशाली के रूप में मानते हैं, गिनते हैं, जिनके पास अपार धन संपत्ति हो, प्रभाव हो, प्रभुता हो, ठाट बाट हो, सत्ता और शक्ति हो। उस व्यक्ति की गणना लोक में वैभवशाली के रूप में की जाती है। पर संत कहते हैं ये बाहर का वैभव है। ये वैभव क्षणक्षयी है, नश्वर है, विनाशिक है, टिकने वाला नहीं है। आज है कल रहे, कोई भरोसा नहीं। हम अगर अपनी दृष्टि को थोड़ा दौड़ा कर देखें तो ऐसे अनेक वैभव के महल दिखेंगे जो आज खंडहर बन गए हैं। ऐसे अनेक वैभवशाली लोग भी हमारी दृष्टि पथ पर आएंगे जो आज फटेहाल जैसा जीवन जी रहे हैं। ये वैभव बाहर का वैभव है जो टिकता नहीं। चाहे चक्रवर्ती जैसा वैभव भी क्यों न पाले, लेकिन चक्रवर्ती जैसे वैभवशाली का वैभव भी टिकाऊ नहीं होता, वो मिट जाता है। प्रभु एक वैभव बाहर का और एक वैभव भीतर का। आपके समक्ष आने के बाद मुझे जो आपका वैभव दिख रहा है वो धन वैभव नहीं है, वो गुण वैभव है। धन वैभव तो नश्वर है, क्षणक्षयी है, क्षणभंगुर है, पर आपका गुण वैभव शाश्वत है, अक्षय है, चिरस्थायी है, अविनाशी है। आज जब मैं आपके गुण वैभव को देख रहा हूं तो मुझे उसमें एक और अलग आश्चर्य दिख रहा है। वो ये कि एक और जहां आप गुण वैभव से भरे हैं, वहीं बाहरी वैभव भी आपके सचरणों में न्योछावर हो रहा है। आपका बाहरी वैभव भी कम नहीं है, बल्कि आपके वैभव के आगे संसार के किसी का वैभव टिकता नहीं। सच्चे अर्थों में देखें तो इस लोक के जितने भी वैभवशाली लोग हैं वे सब आपके चरणों में आकर नतमस्तक होते हैं। लोक के सभी वैभवशाली लोग आपके श्री चरणों में आकर नतमस्तक होते हैं। आपके चरणों में ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग का इंद्र अपना शीश नवाता है, तो पाताल लोक में रहने वाले नागेंद्र भी आपके चरणों में अपने आप को वारते हैं। इस मध्य लोक के नरेंद्र भी आपके चरण चंचरीक बनकर अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हैं। आपकी इस वैभव को देखकर हमारा मन अभिभूत है। ऐसा वैभव जिसकी किसी से तुलना न की जा सके। आपका भीतरी वैभव तो शाश्वत है ही,
बाहरी वैभव भी सभी को अचंभित कर लेने वाला है। मैं आपके इस बाह्य वैभव को देखकर पहले तो अचंभित हुआ और बाद में अभिभूत हो गया कि धन्य है ऐसा वैभव। और एक विशेषता मैंने देखी कि सारा वैभव आपके चरणों में न्योछावर हो रहा है, पर आप उस वैभव से अलिप्त हो, उनकी तरफ देखते भी नहीं। अपूर्व है आपका वैभव, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि आप ही अपूर्व हो। जो स्वयं अपूर्व हैं उनका वैभव भी अपूर्व होगा ही होगा। प्रभु, आज मैं देख रहा हूँ आपके चारों ओर प्रातिहार्य हैं, अष्ट प्रातिहार्य। उन प्रातिहार्यों के मध्य आपकी छवि कुछ और ही दिख रही है। ऐसी अद्भुत छवि जो हम सबको एक अलग आध्यात्मिक प्रेरणा देती है। आपके 8 प्रातिहार्य, तीर्थंकर परमात्मा के जो प्रातिहार्य होते हैं, प्रातिहार्य तीर्थंकरों के महिमा बोधक चिन्ह के रूप में जाने जाते हैं। प्रातिहार्य शब्द प्रतिहार से बना है। प्रतिहार जो राजा महाराजाओं के यहाँ किंकरों की तरह रहते थे उनको बोलते हैं प्रतिहार। हर राजा महाराजा के दरबार में 2-4 सचेतन प्रतिहारी होते हैं जो उनके सेवक के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन भगवान आपके ये 8 प्रातिहार्य हैं जो हमेशा आपके साथ बने रहते हैं और आपके भीतर की महिमा को प्रकट करते हैं, आपकी महिमा को दर्शाते हैं, और इनकी रचना भक्तिवश देवगना करके करते हैं। वो 8 प्रातिहार्य है और वो प्रातिहार हम सब के लिए आश्चर्य का भी कारण बन रही है और हमारे जीवन के दुख के निवारण में भी सहायक बन रहे हैं। भगवान के उस स्वरूप को देखकर आचार्य मानतुंग, जो भगवान के 8 प्रातिहार्य हैं, अशोक वृक्ष, दिव्य सिंहासन, दिव्य चमर, 3 छत्र, भामंडल, पुष्प वर्षा, देवदुंदुभि और दिव्य ध्वनि, ये 8 प्रातिहार्य हैं। इन्हीं 8 प्रातिहार्यों की चर्चा आगे के छंदों में कर रहे हैं। सबसे पहले आचार्य मानतुंग का ध्यान भगवान के मस्तक पर स्थित अशोक वृक्ष पर केंद्रित होता है, तो उनके मुख से जो कुछ निकलता है उसे हम दोहरा रहे हैं। उच्चैरशोक तरु संसृत मुन्मयूख, मा भाति रूप ममलम भवतो नितान्तम, स्पष्टोल्लसत् किरणमस्ततमोबितानम्, बिंबं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। पहले छंद का अर्थ जाने, फिर हम भगवान के अशोक वृक्ष प्रातिहार्य की महिमा जानेंगे और उसके प्रयोग की बात करेंगे। उच्चैः अशोक तरु संसृतम, भगवान बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? उच्चैः, बहुत ऊंचे, अशोक तरु, अशोक वृक्ष के नीचे संस्थित स्थित, उन्मयूखम, जिसकी किरणें ऊपर की ओर बढ़ रही है, ऐसा भवतो रूपम अमलम रूपम नितांतम आभाति, भवतः आपका अमल यह निर्मल रूप नितांत, खूब ज़्यादा, अतीव आभाति, शोभास्पद लग रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है, आपका रूप निखर रहा है। हे प्रभु,
आपका निर्मल रूप बड़ा निखर रहा है, अतीव सुंदर लग रहा है, बहुत शोभायमान है। कैसा रूप? ऊंचे पूरे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित, जिसकी किरणें ऊपर की ओर निकल रही। उन मयूखम, मयूख का अर्थ होता है किरण, ऊपर जिसकी किरणें निकल रही है। केवल शब्दों का अर्थ अभी जानिए, फिर अभी आपको इसका और विशेष भाव बताऊंगा। तो उच्चैरशोक तरु संसृतम, उच्चही यानी ऊंचे, अशोक तरु के, संसृत यानी नीचे स्थित विराजमान। भवतो अमलम रूपम, आपका निर्मल रूप कैसा? उन मयूखम, ऊपर की ओर जिसकी किरणें निकल रही है। नितांतम आभाति, खूबसूरत लग रहा है, बड़ा आकर्षक, बड़ा मनोहर, बड़ा शोभास्पद लग रहा है, उसकी छटाई अलग है। कैसा लग रहा है? स्पष्ट उल्लसत किरण मस्त तमो बितानम, जिसकी किरणें स्पष्ट रूप से चारों तरफ फैल रही है। अस्त तमो बितानम, जिसने तम यानी अंधकार के, बितान यानी विस्तार को अस्त कर दिया यानी नष्ट कर दिया, जिसने अंधेरे को दूर भगा दिया है, जिसकी किरणें स्पष्ट रूप से उल्लसित हो रही यानी फैल रही है। ऐसे पयोधर पार्श्ववर्ती, बादलों के ओट में छिपे रवे बिंबम इव, सूरज के बिंब की तरह। रवे यानी सूरज के, बिंबम यानी बिंब की, इव यानी तरह। हे प्रभु, आपको जब मैं अशोक वृक्ष के नीचे बैठा देख रहा हूँ तो कैसा फील हो रहा है? पहले भाव लीजिए, फिर बात करता हूँ। अशोक वृक्ष के नीचे बैठा देखने पर मुझे कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है मानो सूरज की, बादलों की ओट में छिपे सूरज की किरणें चारों तरफ फैल रही है। अब समझिए कुछ खास बातें। हमारे तीर्थंकर ऋषभदेव स्वर्णमय काया के थे, और तीर्थंकरों का शरीर परम औदारिक होता है। कैवल्य की उपलब्धि के बाद उनके शरीर का तेज सूर्य और चंद्रमा के तेज से भी अधिक हो जाता है। हम लोक में किसी व्यक्ति को देखते हैं तो कई व्यक्ति हमें तेजस्वी दिखते हैं, प्रायः तपस्वियों का तेज हमें दिखाई पड़ता है। तो फिर तीर्थंकर जैसे महान आत्माओं के, परमात्मा के तेज की क्या बात? तो तीर्थंकर प्रभु का तेज बढ़ रहा है, फैल रहा है। अशोक वृक्ष भगवान का एक प्रातिहार्य है, मूल प्रातिहार्य। यह अशोक वृक्ष क्या होता है? जिस वृक्ष के नीचे तीर्थंकर आत्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस वृक्ष को अशोक वृक्ष कहते हैं। लोक में अशोक वृक्ष के नाम से एक अशोक वृक्ष जाना जाता है, उस वृक्ष की बात नहीं है। 24 तीर्थंकरों के 24 अलग अलग वृक्ष हैं, उन सब की अशोक वृक्ष संज्ञा है। क्यों? वे वृक्ष अशोक क्यों हो गए? क्योंकि तीर्थंकरों का सानिध्य पाकर वो वृक्ष भी शोक रहित हो गए, इसलिए अशोक वृक्ष है। ऐसा नहीं समझना कि जिनके वृक्षों को देखने से हमारा शोक दूर हो जाए, उन वृक्षों का शोक दूर हुआ, इसलिए वो अशोक वृक्ष हैं। ये अशोक वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे भगवान को केवल ज्ञान होता है, उस वृक्ष का नाम अशोक वृक्ष है। ये बड़ा आकर्षक होता है। इनके पत्ते इंद्र नील मणिमय होते हैं, मरकत मणिमय होते हैं। ये पार्थिव होते हैं, लेकिन इनके पत्ते, इनकी शाखाएं सब कुछ मणिमय होती, बड़ी आकर्षक, और उनमें से तेज निकलता है, लगती जीवंत है। ये अशोक वृक्ष तीर्थंकर प्रभु के मस्तक पर रहता है, और उनकी मूल ऊंचाई से इसकी ऊंचाई 12 गुनी होती है। कितनी? इसलिए उच्च ही बोला। भगवान ऋषभदेव को बड़ के पेड़ के नीचे केवल ज्ञान हुआ था।
अनुमान लगा लो 500 धनुष की अवगाहना भगवान ऋषभदेव की थी, तो बड़ा वृक्ष कितना होगा? 12 गुना 6000 धनुष। उसमें कोई आश्चर्य नहीं। आपके यहाँ बट वृक्ष लगा है, अपनी हाइट 5 फीट की है, कम से कम 50-60 फीट तो हाइट इस पेड़ की होगी। बट का वृक्ष तो ऐसे ही होता विशाल और प्रिपोर्शनेट। ऐसे बट वृक्ष के नीचे भगवान ऋषभदेव विराजमान है। एक पल के लिए आप सब एक कल्पना करना, ऐसा बट वृक्ष है जो मरकत मणिमय है, जिसके एक एक पत्ते में असाधारण चमक है। उसमें कोयल बैठी हैं, तोते बैठे हैं, भौरे मंडरा रहे हैं, फूल खिले। ऐसे इस वृक्ष के तल भाग पर भगवान पद्मासन में विराजमान हैं। उनकी दैदीप्यमान काया है। 500 धनुष आदिनाथ भगवान को याद करो और छोड़ो। अगर नहीं कर पाते तो महावीर भगवान के चरणों में आ जाओ। वो 7 हाथ के थे, 84 हाथ का साल वृक्ष। आज भी साल वृक्ष 150-150 फुट का ऊंचा मिलता है। उनको साल वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ। भगवान पद्मासन में विराजमान है। इतना विशाल काय वृक्ष है जिसकी नील आभा चारों तरफ फैल रही है। घना पेड़ है, उसके पत्ते की एक आभा है और उस पत्ते की आभा और नीचे भगवान है। भगवान एकदम स्वर्णिम है, उगते सूरज जैसे। कैसे? अरुणाभा, उगते सूरज जैसे भगवान, और भगवान के उस शरीर से किरणें निकल रही है। वो किरणें कहाँ जा रही है? ऊपर पेड़ पर। तो किरणों के प्रकाश का और पत्तों के चमक का आपस में रिफ्लेक्शन हो रहा है। उन पत्तों की छाया भी भगवान पर पड़ रही है, रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे बादलों की ओट में कोई सूर्य है और सूर्य की किरणें चारों तरफ फैल रही है। एक पल के लिए आंखें बंद करिए और भगवान की ऐसी छवि का ध्यान कीजिए। भगवान को भगवान की भांति देखिए, मूर्ति के रूप में नहीं, साक्षात भगवान विराजमान हो। मैं थोड़ी देर के लिए प्रवचन को ब्रेक करता हूँ। आप आंखें बंद कीजिए, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा महसूस करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या आनंद आता है। प्रातिहार्य की महिमा सुनना अलग बात है और प्रातिहार युक्त भगवान के ध्यान का आनंद लेना और बात है। आज कई रहस्यपूर्ण बातें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अगर इनका आप लाभ लेंगे तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन घटित हो सकेगा। एक पल को आंखें बंद कीजिए, एक कल्पना कीजिए, भगवान ऋषभदेव विशाल काय बट वृक्ष के नीचे पद्मासन पर विराजमान है। ऊपर ये अशोक वृक्ष है, घना पूरा अशोक वृक्ष है, चारों तरफ उसकी शाखाएं प्रशाखाएं और भगवान की वह दिव्य काया। पहले ध्यान भगवान पर केंद्रित करें और ये महसूस करें कि भगवान की उस स्वर्णिम काया से किरणें फैल रही है और ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है और बड़ा अद्भुत अलौकिक सा दृश्य दिख रहा है। अशोक वृक्ष के नीचे भगवान विराजमान हैं। वो ऐसा महसूस हो रहा है मानो बादलों की ओट में कोई सूर्य ही है। कुछ पल के लिए अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। बंधुओं, अभ्यास कीजिएगा, आप इनका अनुभव कर सकेंगे। हमारे शास्त्रों में तीर्थंकरों के प्रातिहार्य सहित ध्यान को रूपस्थ ध्यान की संज्ञा दी है। अरहंत परमात्मा का ध्यान करना है तो प्रातिहार्य के साथ करो। ये तुम्हारे सर्व दुखों के निवारण का कारण होगा।
हमारे शास्त्रों में भगवान के अष्ट प्रातिहार्य को अलग अलग प्रतीक के रूप में लिया है। अशोक वृक्ष को धृति यानी धैर्य का प्रतीक माना है। अशोक वृक्ष को अशोक वृक्ष क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान का आश्रय लेने से ये पेड़ शोक रहित हो गया। ये इस बात का प्रतीक है कि जो भगवान की शरण में आएगा उसका शोक हमेशा हमेशा को मिट जाएगा। इसलिए अशोक वृक्ष है। इस अशोक वृक्ष जिसे धृति का प्रतीक बताया है, मैं आपसे कहता हूँ, जिन लोगों के अंदर अवसाद है, डिप्रेशन है, चिंता है, वे अशोक वृक्ष के प्रातिहार्य के साथ भगवान का ध्यान करें। उस नीलाभा के साथ जो इस छंद में दिया है, इस छंद का पाठ साथ में करे, जाप करे, तय मान करके चलिएगा, उस व्यक्ति का सारा शोक पल में मिट जाएगा। अगर आप नियमित इसका प्रयोग करेंगे तो शोक खत्म। जिनको नींद नहीं आती, जिनको चिंता सताती है, उनके साथ ये स्थिति आएगी और बड़े आसानी से आप इसका लाभ ले सकते हैं। मैंने अनेक लोगों से ये प्रयोग कराया और कई ऐसे लोग, एक व्यक्ति था जिसको नींद ही नहीं आती, बिल्कुल नींद नहीं आती थी। ये एक भावना योग का ही पाठ है। मैंने उससे बोला कि तुम इस तरीके का ध्यान करो। आप सुनकर आश्चर्य करोगे, 15 दिन में उनकी गोलियां खत्म हो गई। कम से कम 20 मिनट आपको ध्यान करना होगा, आपको समय देना होगा। जितने भी लोग शामक औषधियाँ लेते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स लेते हैं या नींद की गोलियां जिन्हें खानी पड़ती है, वो इसका उपयोग करे, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सबसे मुक्त हो जाओगे। पर तुम लोगों की दशा कुछ अलग दिखती है। एक बीमारी है तुम लोगों में। तुम लोग ठीक तो होना चाहते हो, इलाज भी कराना चाहते हो, पर बिना दवाई खाए। डॉक्टर को दिखवाओगे, प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लोगे, पर दवाई खाना पसंद नहीं करोगे। अरे महाराज, ये साधना वादना का चक्कर छोड़ो, आप तो कोई ऐसा आशीर्वाद दे दो कि सब ठीक हो जाए। बंधुओं, ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है जो तुम पर घुमाए और तुम बदल गए। तुम्हारी जो कमजोरी है, तुम्हारी जो दुर्बलता है, उसे दूर करने के लिए तुम्हें खुद प्रयास करना होगा। ये एक आलम्बन है, ये प्रयोग सिद्ध बातें हैं। विज्ञान ने आज इस बात को साबित कर दिया कि ध्यान के बदौलत हम अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। आप ध्यान कीजिए अशोक वृक्ष का, बड़ा परिवर्तन होगा। बंधुओं, कुछ बातें और जो इस अशोक वृक्ष से संबंधित है। भगवान के मस्तक पर वृक्ष क्यों? ये भी एक सवाल आता है कि 24 के 24 तीर्थंकरों ने पेड़ों के नीचे ही दीक्षा ली और उन्हें केवल ज्ञान भी वृक्षों के नीचे ही हुआ। आपके मन में कभी सवाल आया होगा, केवल ज्ञान पेड़ के नीचे हुआ और पेड़ के नीचे ही भगवान ने दीक्षा ली, क्यों? वृक्ष समता और सहिष्णुता का प्रतीक है। चाहे जैसी सर्दी, गर्मी, बरसात हो, आंधी तूफान चले, बर्फीली हवाएं हों या प्रचंड लू, पेड़ सब प्रकार की बाधाओं को प्रतिकार रहित होकर के सहन करता है, बिना प्रतिकार के झेलता है। खुद धूप में रह कर के सामने वाले को छाया प्रदान करता है। और इतना ही नहीं, पत्थर मारने वाले को भी अपने मीठे फल प्रदान करता है। ये पेड़ की विशेषता है। इसी तरह जो साधु पेड़ की तरह प्रतिकार रहित होकर सहिष्णु और समतावान बनता है, उसके साधना में कैवल्य का फल प्रकट होता है। तीर्थंकर परमात्मा पेड़ के नीचे दीक्षा लेते हैं,
इसकी एक वजह ये समझ में आती। साधना करते करते केवल ज्ञान भी वृक्ष के नीचे ही होता है। इस पर काफी शोध हुए। वृक्षों का हमारी एकाग्रता से बड़ा गहरा संबंध है। आप कहीं भी बैठें और किसी छायादार पेड़ के नीचे बैठें, आपने कभी अपने अनुभव को टटोला? करना है तो कभी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर देख लेना। एयर कंडीशन में बैठने का अलग अनुभव और पेड़ के नीचे बैठने का अलग मजा। क्यों? वृक्ष ऊर्जा के बड़े संवाहक हैं। हम लोग पेड़ की ये महिमा तो जानते हैं कि पर्यावरण शुद्धि में सहायक है। पेड़ हमें कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन देते हैं, पर्यावरण की शुद्धि करते हैं। यही नहीं, पेड़ ब्रह्मांड से ऊर्जा लेते हैं और पेड़ के नीचे ऊर्जा की बरसात होती है। उनसे हमारी नकारात्मकता खत्म होती है, सकारात्मकता बढ़ती है। वो हमारी एकाग्रता की भी अभिवृद्धि करता है। इसलिए तीर्थंकर परमात्मा पेड़ के नीचे ही ध्यान करते तो केवल ज्ञान होता है। एक प्रयोग हुआ। एक व्यक्ति ने एक गमले में एक पौधा लगाया, उसकी मिट्टी का वजन लिया, प्रतिदिन पानी डाला, उसका वजन लिया। पेड़ करीब 5 फुट का हो गया। इसके बाद उसने पानी डालना बंद कर दिया। मिट्टी पूरी तरह सूख गई। पानी बिल्कुल नहीं, मिट्टी ड्राई हो गई। पेड़ पौधा बन गया, बड़ा हो गया। बाद में वजन लिया 6 महीने के अंतराल से, तो पेड़ का वजन 2.5 किलो बढ़ गया। सवाल ये वजन कहाँ से आया? ये वजन कहाँ से आया? होना तो उतनी चाहिए। पानी सूख गया तो मिट्टी का जितना वजन है उतना ही रहना चाहिए। पेड़ जितना उतना ही, लेकिन पेड़ ये बढ़ा, पेड़ का वजन बढ़ा। किसके बदौलत? पेड़ ने ब्रह्मांड से ऊर्जा लिया, इसलिए बढ़ा। पेड़ में फल लगते हैं, फल कहाँ से आते हैं? हाँ, कैसे आते हैं? तो पेड़ ब्रह्मांड से ऊर्जा लेता है। आप लोग प्रकाश का संश्लेषण बोलते हैं। हाँ, तो उस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ये बढ़ता है, लेकिन उससे ऊर्जा आती है और वो वृक्ष ऊर्जा की बरसात भी करता है। इसलिए पेड़ को हमें महत्व देना चाहिए। पेड़ को प्रकृति का वरदान मानना चाहिए और वृक्षों का संरक्षण करना चाहिए। अधिक से अधिक वृक्षारोपण का प्रयास करना चाहिए। अधिक से अधिक वृक्षारोपण का प्रयास प्रत्येक व्यक्ति को करते रहना चाहिए। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे, तब तक आप सही अर्थों में अपनी संस्कृति को भी आगे नहीं बढ़ा पाओगे। तो ये अशोक वृक्ष है। आप अशोक वृक्ष युक्त भगवान का स्वरूप ध्यावे, आनंद ले। इससे धृति बढ़ेगी, आपका टेंशन कम होगा, अनिद्रा दूर होगी, अवसाद दूर भागेगा, डिप्रेशन से मुक्ति मिल सकती है। कर्म की निर्जरा तो होगी ही होगी। अब आगे चलते हैं। भगवान का दूसरा प्रतिहार, सिंहासन। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे, बिभ्राजते तव वपुः कनकावदातम्।
बिंबम बियत बिलसदंसुलताभितानम तुंगोदयाद्रिशिरशिव सहस्ररश्मि। भगवान का दूसरा प्रतिहार सिंहासन के रूप में है। भगवान स्वर्णमय सिंहासन पर विराजमान होते हैं। सिंहासन काफ़ी ऊंचा और विशाल होता है, स्वर्णमय होता है, रत्न जड़ित होता है और दोनों ओर बड़े बड़े दाढ़ों वाला खुले मुख वाला शेर बना होता है। उस सिंहासन पर भगवान विराजमान है। तो आचार्य मानतुंग भगवान के सिंहासन को देखकर और सिंहासन पर विराजमान भगवान को देखकर क्या कहते हैं? सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्र। सिंहासन पर कैसे? जिनके मणियों की मयूख यानी किरणों के शिखा यानी अग्रभाग से जो विचित्र है, जिनमें खूब सारी मणियां जड़ी हैं और मणियों की किरणें फैल रही है, चारों तरफ जगमगा रही है। तौ वपु तौ कनकावदातम वपु विभ्राजते। आपका कनकावदातम सोने की तरह दैदीप्यमान शरीर, औदात शरीर विभ्राजते, बड़ा शोभायमान हो रहा है। आपका सोने के समान यह शरीर एकदम दैदीप्यमान है, चमचमा रहा है। कहाँ? सिंहासने। मणिमयूख शिखा विचित्रे। मणियों के किरणों से जिसकी शिखा फैल रही है और विचित्र हो रखा है, ऐसे सिंहासन पर विराजमान आपका यह रूप, आपका यह शरीर स्वर्ण की भांति, दैदीप्यमान स्वर्ण की भांति विभ्राजते शोभायमान हो रहा है। कैसा लग रहा है? बिंबम बियत विलसत अंशुलता वितानम। बियत यानी आकाश में, बिलसत यानी शोभायमान, अंशुलता वितानम, अंशुलता यानी किरणों के समूह का वितान जिसमें फैल रहा है, ऐसे बिंब यानी सूरज के बिंब की तरह। कैसे? तुंगोदयाद शीर्षिव, ऊंचे सुमेरु पर्वत के शीर्ष यानी शिखर पर जैसे सहस्र रश्मि सूर्य दैदीप्यमान होता है, वैसे आप सिंहासन पर दैदीप्यमान हो रहे हो। थोड़ी देर कल्पना करो क्या स्थिति है, किस भांति भगवान दैदीप्यमान हो रहे हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं? सिंहासन पर आप विराजे हैं, स्वर्णमय सिंहासन, उस पर आपकी स्वर्णमय काया उगते सूरज जैसी। कैसा लग रहा है? जैसे ऊंचे मेरू पर्वत पर सूरज अंगड़ाई भर रहा है। कैसा भर रहा है? अंगड़ाई भर रहा है। उगते सूरज का रूप कितना आकर्षक लगता है। सबसे ज़्यादा लुभावना और आकर्षक होता है वो अरुणिमा होती है, वो अरुणाभा होती है, जो व्यक्ति के हृदय में एक अलग अनुराग उत्पन्न करता है। आप ऐसे सिंहासन पर विराजमान हो जो अद्भुत लग रहा है, उगते सूरज जैसा लग रहा है, मानो धरती पर कोई दूसरा सूर्य उग आया हो। एक पल आँख बंद करें, अपने आँखों के सामने वो सिंहासन और सिंहासन पर विराजमान भगवान को हम ध्यान में लें और फिर आगे की चर्चा। वह स्वर्णमय सिंहासन, विशालकाय सिंहासन, जिसके दोनों ओर बड़े बड़े दाढ़ों वालों सिंहों का मुख है, जिसमें मणियाँ खचित है,
इनकी किरणें ऊपर की ओर बढ़ रही है और उस सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर अधर आकाश में पद्मासन मुद्रा में भगवान विराजमान हैं। ये ऊंचे सिंहासन को देखकर ऐसा लग रहा है मानो सुमेरु पर्वत है और उस सुमेरु पर्वत के ऊपर ठीक उगते सूरज की तरह भगवान की छवि दिख रही। वो भगवान की स्वर्णमय काया उगते सूरज जैसी प्रतीत हो रही है। बड़ा अद्भुत लग रहा है, महसूस करने की कोशिश कीजिए। यह सिंहासन प्रातिहार्य ऊर्जा, स्फूर्ति और शक्ति का प्रतीक है। जिनके अंदर आलस होता है, जिनके अंदर स्फूर्ति नहीं है, उत्साह का अभाव है, वो सिंहासन प्रातिहार युक्त भगवान का ध्यान करे। आपके अंदर अपूर्व उत्साह का संचार होगा। अरुणाभा रक्तवर्ण होता है, ये हमें ऊर्जावान बनाता है, स्फूर्ति देता है, ताजगी देता है। सूरज उगने के बाद दिन होता है, सबके अंदर ऊर्जा आती है। आप ऐसा ध्यान करें भगवान का, आपके अंदर एक अलग प्रकार की स्फूर्ति और ताजगी होगी। सन 2015 में जब मैंने जयपुर में इस विषय पर प्रवचन किया, भक्तामर पर जयपुर में प्रवचन हुआ था, एक सज्जन अपने बेटे को लेकर के आए। बोले महाराज ये ज़्यादातर सोए रहता है, 9 बजे के पहले तो उठता नहीं और दिन में भी चाहे जब सो जाता है। मैंने अपने प्रवचन में बोला था, उन्हें लेकर आ गए। मैंने कहा तुम ये प्रयोग करो और 100% परिणाम आएगा। हालांकि उससे पहले कोई प्रयोग मैंने नहीं कराया था, लेकिन मुझे विश्वास था, भरोसा था। मैंने कहा ये प्रयोग करो, 100% आराम आएगा। आप सुनकर के ताज्जुब करोगे। उसने प्रयोग किया, 1.5 महीने में ही उसकी आदत बदल गई। अब रोज़ सुबह 5 बजे उठता है और भगवान का अभिषेक पूजन करता है। दिनचर्या ही बदल गई। उसने आके बोला महाराज चमत्कार हो गया। हमने बोला भैया मैं किसी चमत्कार पर विश्वास नहीं करता, ये चमत्कार है तुम्हारी साधना का। आप लोग बड़े ऊपर के चमत्कारों पर भरोसा करते हो। चैतन्य चमत्कार को घटित करो, अपनी साधना को बढ़ाओ, तुम सब कुछ पालोगे। तुम्हारे पास अपार भंडार है, केवल उसे उद्घाटित करने की कला सीखनी है। तुम्हारी सारी भौतिक, मानसिक और आधि भौतिक समस्याओं का हल तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है, लेकिन तुम उसे जानते नहीं, पहचानते नहीं, जानने पहचानने की कोशिश नहीं करते।